हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि कल्चर की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका पार्ट 4 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिल जाएं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है प्रबुद्ध भारत जनरल के बारे में। और क्यों रहा न्यूज़ में, पहले ये समझ लेते हैं। तो हुआ क्या कि रिसेंटली प्रबुद्ध भारत जनरल इसने अपनी 125वीं 125th एनिवर्सरी को कर लिया सेलिब्रेट। तो अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि क्या है भाई प्रबुद्ध भारत, है ना, जो भाई 125 जो है साल हो गए। देखिए, प्रबुद्ध भारत या अवेकेंड इंडिया ये एक इंग्लिश लैंग्वेज मंथली जर्नल है रामकृष्ण मिशन का। और प्रबुद्ध भारत को मालूम है कब फाउंड किया गया था? 1896 में किया था। किसने किया था? पी आई स्वामी, बी आर रंजम अय्यर, जी नरसिम्हाचार्य और आपका बीवी कामेश्वरा अय्यर। ये मद्रास के अंदर, अभी तो चेन्नई है, उस समय वहां पे इसे फाउंड करा गया था एट दी बिहेस्ट ऑफ स्वामी विवेकानंद। अब जहाँ पे रामकृष्ण मिशन का नाम आएगा तो स्वामी विवेकानंद का नाम तो जरूर आएगा। ये अभी तक का सबसे ज्यादा चलने वाला लॉन्गेस्ट कह लो मंथली इंग्लिश मैगजीन है हमारे देश के अंदर। इसमें अब क्या होता है, इसमें आर्टिकल्स होते हैं सोशल साइंस के ऊपर, ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर, जैसे आपका हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, कुछ सोशल साइंस के थीम्स वगैरह। ये सब कुछ आपको इसके अंदर में देखने को मिल जाएगा। जनरल है ये। अब कुछ जानी माने लोग जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए और बाल गंगाधर तिलक जी हो गए, सिस्टर निवेदिता हो गई, श्री अरबिंदो जी हो गए, सर्वपल्ली राधाकृष्ण वगैरह, इन्होंने सब ने इस जनरल के अंदर लिखा है, तभी तो ये इतना ज़्यादा महत्व रखता है ये। कोई दूसरे पब्लिकेशन जो रामकृष्ण मिशन के हैं, उसमें आपका एक आता है उद्बोधन। ठीक है, उद्बोधन ये बंगाली मंथली है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने खुद इसकी शुरुआत की थी जनवरी 1899 में। और दूसरा जो है वो है वेदांत केसरी। ये एक कल्चरल और स्पिरिचुअल मैगजीन है, इंग्लिश में आती है और इसे 1914 में जो है शुरुआत की गई थी। और फिर एक श्री रामकृष्ण विजयम, एक तमिल मंथली मैगजीन है जिसे 1921 में शुरुआत किया गया था इसकी, है ना, जो है स्टार्ट किया गया था। अब देखो, रामकृष्ण मिशन बड़ा सुन लिया, रामकृष्ण मिशन के बारे में थोड़ी बात जान ले। देखिए, इसे कलकत्ता के, आज का कोलकाता जो है, इसके पास से फाउंड किया था विवेकानंद जी ने 1897 में। अब इसके दो पर्पस थे, दो पर्पस की वजह से बनाया था। पहला तो ये कि वेदांता की टीचिंग्स को फैलाना और ज़्यादा स्प्रेड करना एज एम्बॉडीड इन द लाइफ ऑफ हिंदू सेंट रामकृष्ण, जो कि रहे थे 1836 से 86 तक। ठीक है। और दूसरा इसका उद्देश्य ये था कि जो सोशल कंडीशन है भारतवासियों की, भारत के लोगों की, उसे इम्प्रूव करना। तो ये एक फिलैंथ्रोपिक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, इसका जो मिशन मोटो बताऊं वो ये है, आत्मानु मोक्षर्थम जगत हिताय छा। मतलब कहने का है कि फॉर वंस ओल्ड सैल्वेशन एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसे फॉर्मुलेट स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। तो दिल को छूने वाली बात तो हर बात कहते थे। ऑर्गेनाइजेशन 3 कोर आइडियल्स पे बेस्ड है। पहला ये कि वर्क एज वर्शिप। दूसरा है पोटेंशियल डिविनिटी ऑफ द सोल। और तीसरा है हार्मनी ऑफ रिलीजन्स। तो हमेशा से वो कहते आए हैं सारे धर्म बराबर। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जानेंगे। पहला कहते हैं भाई मंगोलियन कंजूर। अब ये क्या है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट टेकअप किया कि हम फिर से रीप्रिंट करेंगे कुछ 108 वॉल्यूम्स मंगोलियन कंजूर की, और ये सब कुछ जो है वो हम नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट के अंडर करेंगे। अब ये मंगोलियन कंजूर क्या है? मंगोलियन कंजूर है कि बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट है। मतलब क्या है ये, आप कह लो कि काफ़ी ज़्यादा मंगोलियन बुद्धिस्ट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा माना हुआ है ये। और ये
वर्शिप करते हैं कंजूर को एट टेम्पल्स। अब ये सोर्स है यहाँ पे कल्चर आइडेंटिटी देने का मंगोलिया को। अब थोड़ा ये जो नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट है ना, ये क्या है समझ लेते हैं। ये जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के अंदर, तो इसका काम ये है कि भाई डॉक्यूमेंट कंजर्व है ना, इन्फॉर्मेशन वगैरह नॉलेज वगैरह जो कि मनुस्क्रिप्ट से रिलेटेड है सब अपने पास रखती है ये। फिर बात आती है तनगम के बारे में। तनगम क्या है देखिए, ये एक ओरल लैंग्वेज है ना, जो एक ग्रेटर तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज की फैमिली से बिलोंग करती है। ये तनगम्स के द्वारा जो है बोली जाती है, और ये तनगम एक कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश की। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड लैंग्वेज है ना, यूनेस्को की वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस में आती है, और काफ़ी फेमस हो गया है, तो भाई काफ़ी क्रिटिकल लैंग्वेज है। अब इंडेंजर्ड लैंग्वेज क्या होती है पहले ये जान लो। देखो करीब 197 लैंग्वेजेस जो है ये अलग अलग जो स्टेजेस पे हैं इंडेंजरमेंट की इंडिया के अंदर। मतलब 197 समझ रहे हो, इतनी सारी लैंग्वेजेस इंडेंजरमेंट के अंदर आना, मतलब ये किसी भी वर्ल्ड की कंट्रीज में सबसे ज़्यादा है। और यूनेस्को के हिसाब से कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो कि 10,000 से कम लोगों के द्वारा बोली जाए, ये इंडेंजर्ड मानी जाती है। इतनी बात समझ में आई। अब बात आती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्योंकि हम तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड पढ़ रहे हैं ना। तो अगर हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड की बात कर लें, तो ये तो समझ लो ये ऐसी लैंग्वेजेस जो जिसके जो यंगेस्ट स्पीकर्स हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स या उससे भी ज़्यादा है। मतलब ये समझ रहे हो कि आजकल के लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं, ऐसी हालत आ गई है इंडिया के अंदर। 1971 के सेंसस के बाद कोई भी लैंग्वेज जो कि 10,000 से कम लोग बोलते हैं, इसको इंक्लूड नहीं करा जाता ऑफिशियल लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस में। ये बात समझ लीजिए। और कदम कुछ क्या उठाए जा रहे हैं कि ऐसी लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने के लिए। तो पहला तो ये स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, और दूसरा है कि सरकार पैसा वगैरह भी दे रही है कि आप ऐसा सेंटर बनाओ जहाँ पे ऐसी इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस को जो है यहाँ पे पढ़ाया बढ़ाया जाए। ऐसी कुछ 9 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, फिर बात करेंगे बख्शाली मनुस्क्रिप्ट्स के बारे में। तो हुआ क्या कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे एक ब्लैक डॉट को बख्शाली मनुस्क्रिप्ट के ऊपर यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। और ये एज द फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज था मैथमेटिकल सिंबल फॉर जीरो का। तो इन्होंने ये चीज़ देखा कि भैया यहाँ पे जो कुछ ये जो ब्लैक डॉट है, ये सब पहला रिकॉर्डेड यूज है जब जो जीरो का यूज हुआ होगा। अब अर्लीस्ट रिकॉर्डेड जो एग्जाम्पल है जो जीरो का यूज हुआ, वो पहले माना जाता था कि ये 9th सेंचुरी के इंस्क्रिप्शन में हुआ था, जो वॉल पे बनाया गया था टेम्पल में एट ग्वालियर इन इंडिया। ग्वालियर में एक टेम्पल वॉल थी, वहां पे माना जाता था कि 9th सेंचुरी का है, और यहाँ पे पहली बार जीरो का यूज हुआ है, लेकिन अभी इसमें देखने को मिला है। और बख्शाली मनुस्क्रिप्ट जो है ये 3rd सेंचुरी की इंडियन मैथमेटिकल मनुस्क्रिप्ट है, जो कि लिखी गई है इंक से, रिटन इन इंक ऑन बर्च बार्क। और इसे 1881 में फाउंड करा गया था इन द विसिनिटी ऑफ विलेज ऑफ बख्शाली, जो कि आपका पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। जीरो को यूज करा गया है इन लीलावती, जो विच वॉज कंपोज बाय एस्ट्रोनॉमर, जिसे बनाया गया था एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन भास्करचार्य जो हैं, भास्कर 2, उनके द्वारा। तो ये जीरो का यूज लीलावती में देखने को मिलता है। चलिए ये बात हमने करी। फिर बात यहाँ पे आती है दिल्ली सरकार की। तो दिल्ली सरकार ने मंजूरी दे दी है कि आप कोंकणी लैंग्वेज एकेडमी को बना लीजिए, सेटअप कर लीजिए। अब कोंकणी क्या है? कोंकणी काफ़ी फेमस है, एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, गोवा में बोली जाती है। गोवा की तो खैर स्टेट लैंग्वेज है ये। कोस्टल एरियाज जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, यहाँ पे भी बोली जाती है ना। ये 5 स्क्रिप्ट्स में लिखी गई है। एक है आपका रोमन, दूसरी है नागरी, तीसरी है कन्नड़, फिर है पर्शियन अरेबिक, और आखिरी में आता है यहाँ पे मलयालम। ठीक है, तो इसको 8th शेड्यूल में भी कॉन्स्टिट्यूशन के डाला गया है, 1992 में डाला गया था। उसके साथ मणिपुर और नेपाली भी उसके साथ में। और कुछ बाकी की जो 8th शेड्यूल की जो लैंग्वेजेस हैं उनकी बात कर लें, तो एक असमीज आती है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी है। अब देखो भाई, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो है ना, इनके सबसे ज़्यादा स्पीकर्स हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स हैं हमारे इंडिया के अंदर। माना जाता है 73% टोटल इंडियन पॉपुलेशन ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ही बोलती है। इसके अंदर सारी वो प्रिंसिपल लैंग्वेज आती हैं जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया की हैं, जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, राजस्थानी, असमीज,
उड़िया, पहाड़ी है ना, पहाड़ी, और आपका बिहारी, कश्मीरी, उर्दू, संस्कृत, यही सब तो बोली जाती है ना मूल्य आसपास। देखो भाई, तो ये कुछ कहानी हमने इसकी बताई। और आखिरी में वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस के बारे में बताना चाहूंगी। तो ये नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के द्वारा ऑर्गेनाइज करा गया। और ये जो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज है ना, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के अंदर ही है। अब इसको क्यों बनाया गया था? बनाया इसीलिए गया था, जो नाम है वैसा काम है, कि हम प्रमोट, डेवलप और प्रोपोगेट करें उर्दू लैंग्वेज को। उर्दू वन ऑफ द लैंग्वेज है जो कि 8 शेड्यूल के अंदर आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो ये हमने यहाँ पे अपनी कहानी ख़त्म करी। और अगर आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को प्रेस करके पर्क्स एंजॉय कर सकते हैं। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब तो इसको कर ही दीजिएगा। और इन वीडियोस को फेसबुक पे देखने के लिए आप सिर्फ आईएएस पेज को लाइक करें, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारी सोशल मीडिया का फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।